Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about compound sentence into complex sentence. तो कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए मुख्य रूप से जब कंपाउंड सेंटेंस में एंड का प्रयोग होता है, दो सेंटेंस एंड से जोड़े जाते हैं तो उसमें कंडीशन का प्रयोग होता है, कंडीशनल सेंटेंस बनता है। इफ़ या अनलेस का प्रयोग कर दिया जाता है। अगर जो है कंपाउंड सेंटेंस में एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट स्टिल या यट का प्रयोग होता है तो उसमें दो या आल दो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दो या आल दो का प्रयोग होता है। और अगर कंपाउंड सेंटेंस में सो से जुड़ा हो, देयरफॉर से जुड़ा हो या सिंस से हेंस से जुड़ा हो तो उसमें हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। लेट्स स्टार्ट और वीडियो। हम देखते हैं अगर कंपाउंड सेंटेंस है ये पहला शर्ट, कंपाउंड सेंटेंस इंपरेटिव से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस होता है और बीच में एंड होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे उसको हम इफ से बदलते, स्पीक द ट्रूथ एंड आई विल हेल्प यू। स्पीक द ट्रूथ एंड आई विल हेल्प यू। Speak the truth and I will help you. Speak the truth, सत्य बोलो। ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, एंड से जुड़ा है तो कंडीशन लगाएंगे। If you speak the truth speak the truth, I will help you. ये आपका कंपाउंड था, ये किस में हो गया? कॉम्प्लेक्स में। किसमें हो गया? कॉम्प्लेक्स में हो गया। इसी तरह से अगर ये कंपाउंड सेंटेंस इंपरेटिव में हो और आर या अदरवाइज का प्रयोग हो, क्या हो? आर या अदरवाइज। दूसरी शर्त है कंपाउंड में आर या अदरवाइज का प्रयोग होता है तो कॉम्प्लेक्स को अनलेस से शुरू किया जाता है। किससे शुरू किया जाता है? अनलेस से। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, रिजाइन द पोस्ट और आई विल डिसमिस यू। रिजाइन द पोस्ट और आई विल dismiss you. रिजाइन द पोस्ट, पोस्ट को रिजाइन करो और आई विल डिसमिस यू। ये आपका क्या इंपरेटिव सेंटेंस है और आर से जुड़ा हुआ है तो अनलेस। अनलेस यू रिजाइन द पोस्ट आई विल डिसमिस यू। अनलेस यदि नहीं, अनलेस यू resign the post, comma, I will dismiss you. ये आपका कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स।
अगला नियम देखते हैं हम। अब यदि कंपाउंड में बट, यट या स्टिल हो, तीसरी शर्त है यदि कंपाउंड में बट, स्टिल या यट का प्रयोग हो तो दो या आल दो या आल दो का प्रयोग करते हैं। जैसे he was a poor man but he was honest. He was a poor man but he was honest. He was a poor man but he was honest. He was a poor man but he was honest. अब इसमें आल दो का प्रयोग या दो का प्रयोग, दो he was a poor man he was honest. He was honest. अगला है, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में डियर, फॉर, सो या हेंस का प्रयोग हो। चौथा कंडीशन है, लिख लेते हैं। अगर चौथा कंडीशन है, कंपाउंड सेंटेंस में सो, देयरफॉर या हेंस का प्रयोग हो तो इसमें कंपाउंड में, वो कॉम्प्लेक्स में बिकॉज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं बिकॉज। कॉम्प्लेक्स में बिकॉज लाया जाता है। क्या लाया जाता है? बिकॉज। यदि कंपाउंड सेंटेंस में सो या देयरफॉर या हेंस का प्रयोग हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किससे जोड़ा जाता है? बिकॉज से जोड़ा जाता है। जैसे he was poor therefore he could give nothing. He was poor therefore he gave nothing. He gave nothing. उसमें कुछ नहीं दिया। He was poor therefore he could give nothing या he gave nothing. तो he gave nothing because he was poor. He gave nothing. He gave nothing. अब इसके नाते क्या लगा? because he was poor. उसने कुछ भी नहीं दिया क्योंकि वो गरीब था। because he was poor. दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन could not come here for he was ill. मोहन could not come here
for he was ill. So Mohan could not come here because he was ill. बहुत आसान है. मोहन could not come here because he was ill. अब ये फार के नाते क्या लगा? बिकॉज. इसी तरह से और हम एग्जाम्पल लेते हैं. स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल नीड नॉट fear. Speak the truth and you need not fear. अब यहाँ and से जुड़ा है तो ये काफी होगा. If you speak the truth, you need not fear. You need not fear. अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं. Hari ran to the station but he missed the train. Hari ran to the station but he missed the train. अब यहाँ बट पे ध्यान देना है. बट के नाते although या दो का प्रयोग होगा. तो दो हरी ran to the station कामा ही missed the train. ये although लगा दीजिए. although हरी ran to the station comma he missed the train. Although Hari ran to the station comma he missed the train. इसी तरह से he is weak therefore he cannot walk. He is weak therefore he cannot walk. He is weak therefore he cannot walk. So he cannot walk because he is weak. He not walk. Therefore के स्थान पे क्या रहेगा? because. Because he was weak. Because he is weak क्योंकि वो कमजोर है. He cannot walk because he is weak क्योंकि वो क्या है? कमजोर है. अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं. Sohan is a rich man but he is not honest. Sohan is a rich man but he is not honest. He is a rich man but he is not honest. Sohan is a rich man but he is not honest. इसमें although का प्रयोग होगा. Sohan is not honest although he is a rich man. Sohan is
although he is rich man. Sohan is not honest although he is a rich man. अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, लर्न योर लेसन एंड यू विल पास। लर्न योर लेसन एंड you will pass. If you learn your lesson, conditional sentence है, if you learn your lesson, comma, you will pass. तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस में बदला, सिंपल कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदले। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के कंजंक्शन हैं, और उस कंजंक्शन में अगर वो एंड से जुड़ा है तो क्या करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, तब कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर उसमें अदरवाइज या आर का प्रयोग है तो उसके लिए जो है वो आल्दो या दो का प्रयोग तो नहीं, अदरवाइज या आर का प्रयोग है तो अनलेस का प्रयोग करते हैं। अगर यट स्टिल या बट है तो उसके लिए दो या आल्दो का प्रयोग करते हैं। अगर दियर फोर सो या हेंस है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने चर्चा किया। अगले में हम कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलने का चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।